तो कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आज आपके लिए एक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको 5 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम, बोट और स्टीम। तो पहले ना मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, एकदम मजा आ जाए। अभी क्या है ना, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। और एक चीज़ का सूचना अपन दे दें, यहाँ पर जो भी मैं क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन पे भी हमारे क्लास चलता है। वहाँ पर हम लोग रेलवे के रिगार्डिंग, अभी जो रेलवे के आने वाले एग्जाम से चैप्टर वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन का समन्वय एक पीडीएफ के रूप में है, वहाँ बड़ी मजा आएगा। और यहाँ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्लास ले ही ले रहा हूँ। चलो समझते हैं क्वेश्चन को और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, आ गया हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसको अपन नाम देते हैं टाइम एंड वर्क का। ओके चलो देखिए, अभी क्या है ना, मैथ धीरे धीरे, अभी तो मैंने 4-5 क्लास करा है। आपके मन में एक सवाल आ गया होगा, जाने कब किस कदर तुझ पे मरने लगा, हद से ज़्यादा तुझे प्यार करने लगा। पता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप लोग के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुछ बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो चलते समझते हैं। समय तथा कार्य, मतलब निश्चित समय में किसी के द्वारा किया गया कार्य, उसका क्या है, क्षमता। जैसे मान लो ना 2 व्यक्ति हैं, अब एक को कहा भैया तू 1 घंटा काम कर, 1 घंटे में उन्होंने 5 कुर्सी बनाया और दूसरे व्यक्ति ने 1 घंटे में 10 कुर्सी बना दिया। मतलब दोनों के कार्य अलग अलग है, समय एक है भैया। मतलब पर्टिकुलर टाइम में कौन कितना काम करता वही उसका क्या है, क्षमता। अब यहाँ क्या है, हम लोग अभी चैप्टर भूल जाते हैं, मतलब मैथ्स अपन भूल गए कि मैथ्स क्या है, और अपन चलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझने का, ये टाइम एंड वर्क कहता है क्या है। मान लो एक व्यक्ति ए था, क्या था, ए, ओके, और एक कौन था, बी, और इस दोनों को काम दिया गया कि इस गोडाउन को, और इस गोडाउन में कितने बोरा सीमेंट मान लो या गेहूं, कितने बोरा गेहूं है, 20 बोरा। कहा भैया आप क्या करो ना, इस 20 बोरा गेहूं को खाली कर दो, मतलब ढो के खत्म कर दो। यानी ये दोनों व्यक्ति को अलग अलग कहा गया। अब ए आया, बोलता है कि देख के पहले अंदाज लगाया, अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना है तो एक काम करते हैं, हम 5 दिन में सारा काम क्या करेंगे, कर देंगे। इसने कहा कि मैं कितने दिन में पूरा काम कर दूंगा, 5 दिन में। आप 5 दिन का समय दो, मैं पूरा कार्य कर दूंगा। तो इसका मतलब साफ है, ये 1 दिन में जब तक 4 बोरा नहीं ढोएगा तब तक तो 5 दिन में खत्म नहीं होगा। यही तो इसका क्षमता है। यानी ये 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 बोरा ढोएगा। अब समस्या ये आती है कि जैसे कोई भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर हम लोग बनाने जाते, कहेगा एक काम को किया 10 दिन में, तो 1 दिन में 1/10 कर देते हो। लेकिन अगर तुम यही क्वेश्चन कहो ना कि भैया 1/10 हमने क्या किया, क्या है ये, तो यहाँ समस्या बढ़ जाती है। ओके, तो आप एक बात समझो ना, वो 1 दिन में कितना बोरा ढोया, 4 बोरा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया पूरा काम कितना 1 दिन में करेगा, 1/5। तो ये 20 का ना, टोटल का ना 1/5 टोटल का। इसका मतलब साफ है, 1/5 गुना 20, ये कितना आ गया, 4। यानी ये जो है 1/5 जो लिखते हैं या 4, यही इसका क्या है, क्षमता। क्या है, क्षमता। उम्मीद करते हैं ये बातें तो बड़ी अच्छे से समझ में आ गया। यानी 5 दिन में पूरा पूरी, तो 1 दिन में कितना, तो 1/5 उल्टा के लिखेंगे, तो वही 1/5 क्या है, इसका क्षमता। इसी को ही क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इफिशियंसी, इफिशियंसी। और इसी को ही क्या बोलते हैं, कार्य कुशलता। अब जो भी नाम दे दो भैया, कुशलता। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट और भी देखेंगे तो कहेगा दुगनी तेजी से काम किया, तिगुनी तेजी से, कोई बात नहीं, अपन समझते हैं। तो आप एक बात देखो ना, अगर हम यहाँ पर देखें, बी अगर काम करने आया, कौन काम करने आया, बी, तो बी ने कहा भाई हम 4 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। कितना दिन में, 4 दिन। तो बताओ ना, तो 1 दिन में ये कितना बोरा इसको ढोना पड़ेगा, 5 बोरा। अब सिंपल सा इसमें भी तो लगेगा ना, कितना, अब देखो तो एक बार हल्का सा समझो, 1/4 20 का, यानी ये भी कितना आ गया, 5। यानी अगर ये टोटल काम 4 दिन में करता तो 1 दिन का कितना, 1/4, वही उसका क्या है, क्षमता। तुम एक चीज गेस किए होगे आप लोग, यहाँ और यहाँ एक गजब का रिलेशन आया होगा। अगर ये टाइम है और ये क्या है, वर्क है, अगर ये ए है, ये क्या है, बी है। आप देखो ना, इसको टाइम कितना लगा, 5 दिन, इसको टाइम कितना लगा, 4 दिन। ये 1 दिन में कितना बोरा ढोया, 4, और ये 1 दिन में कितना, 5। देखो उल्टा रिलेशन है।
यानी समय और कार्य में कैसा रिलेशन है, उल्टा। बड़ी मजा आएगा ना जब चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे तो खूब मजा आएगा। अपन समझते हैं, इसी आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बस ये दोनों तो काम कंप्लीट कर दे, अकेले अकेले 5 दिन 4 दिन। अब यहीं पर आपको एग्जामिनर कहाँ फंसाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। इस जगह मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ए तथा बी कर्मशः, ए तथा बी कर्मशः 5 तथा 4 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, कार्य समाप्त करता है। दोनों मिलकर करेगा, दोनों मिलकर करेगा। अब क्या है ना कि मैं यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हूँ और इसी के आधार पे अपन आगे भी देखते जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब एक चीज़ गेस करो, ए पहले मैं बेसिक समझा दूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आगे कैसे ट्रिक से। ए कितना दिन में किया, तनी गेस करो, ए कितना दिन में किया, चलिए बताइए 5 दिन। बी कितने दिन में किया, 4 दिन। तो बताइए इसका क्षमता, एक दिन का काम कितना, 1/5। इसका एक दिन का काम कितना, 1/4। कह रहा है कि भैया दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। अब सोचो 1/5 प्लस 1/4, यानी जब भी टाइम एंड वर्क में ध्यान रखना, सारा काम क्षमता पे ही डिपेंड है। अब सोचो अगर इसके एलसीएम आप लोगे तो क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 5, 5 4 9/20। मतलब टोटल काम कितना था, 20 बोरा, दिख भी रहा है। और एक दिन में कितना बोरा ढोएगा, 5 4 9 बोरा। यानी एक दिन में कहेगा एक दिन का काम कितना है, तो 20 में कितना, 9, कहेगा बच कितना गया, 11। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके साथ। अब बताओ ना, कहेगा टोटल काम कितने हो गए, तो आप क्या करोगे, उलट देते हो, 20/9। जब एक दिन में 9 बोरा दोनों, ये आएगा 4 बोरा, ये 5 बोरा, 5 4 9 बोरा, तो इसका मतलब है कितना दिन लगेगा। देखो अब यहां से न कट के देखो, एक दिन में कितना, 9 बोरा, 5 बोरा, 4 बोरा, एक दिन में काम कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे दिन भी 9 बोरा ढोएगा, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 2 दिन पूरा पूरी लग गया। ये इसी का ना बचा हुआ टाइम जी। तो बताओ कैसे इसको करोगे, 2 दिन पूरा पूरी और 9 दूनी 18/9, यानी 2.2/9 दिन। कहीं कोनो समस्या है, मतलब 2 दिन पूरा पूरी लग गया। और चूंकि 9 एक दिन में 9 बोरा ढोता है, तो 2 बोरा ढोने में 2/9 दिन, काम कंप्लीट है। तो ये है एकदम कॉन्सेप्ट वाला, इसका कभी कदाल अपन यूज करेंगे। लेकिन इस सवाल को अपन कैसे बनाएंगे, देखो भैया 5 और ये कितने हैं, 4। आप दोनों का क्या कर लो, दोनों के टाइम का एलसीएम, और इसके एलसीएम कितने आ गए, 5 चौका 20। कहीं कोई दिक्कत, यही दिख रहा है आपके टोटल काम कितने हैं, 20। अब यहां भाग दोगे, इसका मतलब ये एक दिन में कितना बोरा ढोया होगा, 4, और ये कितना ढोया होगा, 5। याद कीजिए, यहां से भी सब चीज क्लियर है एकदम। तो बताओ दोनों मिलकर, दोनों ये 4 बोरा, ये 5 बोरा, 5 4 कितना बोरा, 9 बोरा हो गया, 2.2/9। उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या कहेगा, जब आपको परेशान करने के मूड में आएगा, आप परेशान तो नहीं हो रहे होगे, जब परेशान करने के मूड में आएगा तो क्या कहेगा आपसे, कहेगा दुगुना कार्य को, तो भैया इसी को दुगुना कर देना, 20% अधिक कार्य को। फिर कहेगा ए भैया बीमार पड़ गया, आधा दिन कहीं चल जाता है, तो ये पूरा दिन में 4 बोरा, आधा दिन में 2 बोरा। देखा जाएगा जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा। चलो इस पे ना कुछ हमने कंसेप्टुअल सवाल बनाया है, चलो उसको समझने की ना कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। चलते हैं, देखो मैंने एक मेन क्वेश्चन रखे हैं अलग अलग, ताकि मैं पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं, उसके बाद तुम लोग सवाल देखेंगे ही, प्रीवियस के जो भी है या जैसे भी सवाल है। क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में करता है। तो पहले मैं जो सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर ए को, मैं ABCD करके करूंगा, आप ना स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो ए कितने दिन में कर रहा है, देखो तो ए कह रहा है आपके 15 दिन में। अब बी कितने दिन में कर रहा है, बोलो तो 20 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लो तो कितने आ गए, 60। मतलब हमें काम कितने करने हैं, बता दीजिए फटाक से। तो हमें काम कितने करने हैं, 60। अच्छा ये एक दिन में कितना बोरा ढोया होगा, 4, और ये कितना धोया होगा, बोलो तो 3। कोनो दिक्कत है। अब सवाल को तनी पढ़ लो, क्या कर रहा है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिल जाएगा तब काम कितने दिन में, ये तो कह रहा है ना, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। अच्छा दोनों का एलसीएम लो, 4 3 कितने हो गए, 7। अब देखो ये पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, तो इसको भैया लिख देंगे ना, कितने बार में, देखो तो 8 7 56 और 4/7, यानी इसके आंसर क्या हो गए, 8.4/7 दिन।
उम्मीद करते हैं इस सवाल में कहीं कोई भी टाइप का परेशानी नहीं आया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कौन करने वाले हैं, बी। ओके, चलो बी नंबर क्या कह रहा है तनी देख लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, देखो तो ए कर रहा है 15 दिन में। अब बी कितने दिन में कर रहा है तनी देख लो तो 20 दिन में। ओके, आप इसके ना एलसीएम ले लो। एलसीएम यानी टोटल काम हमको कितना करना है, कितना बोरा ढोना है, 60 बोरा। कितना बोरा, 60। कनो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन यहां से अगर आप भाग देते हो, एक दिन में ये कितना बोरा ढो रहा है तो कितना, 4, और ये कितना, 3। कोनो दिक्कत है, कहेगा दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा तो आराम से बन जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगा, बेटा टोटल कार्य कितना करना था, 60 बोरा, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 4 3 7। 7 से भाग दे दिया, काम खत्म। यानी 60 में से 7 बोरा न ढोएगा जी एक दिन में, काम कंप्लीट है। तो यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, बोलो तो 7/60 भाग। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कितने बच गए तो 60 में 7 घटा दिए तो कितने, 53। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहां से थोड़ी थोड़ी मुसीबतें बढ़ने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। मैं ना सी नंबर पे आता हूं फटाक से, एकदम कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन ही मेन बॉडी में रखा है ताकि आप चीज़ों को समझ सको। अच्छा, आ जाओ सी नंबर पे। देखो पहले हम मूल चीज़ समझ लें, यानी मेन क्वेश्चन तो वही है। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। आप अगर इसके एलसीएम ले लो तो कितने आ गए, 60। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। कहोगे सर ये तो अभी रट्टा गया, टाइम एंड वर्क में ये वाला सेक्शन में तो दिक्कत ना है। अब एक बात बताओ ना कि यहाँ पर एलसीएम लोग कितने आ गए, 4। यहाँ कितने आ गए, 3। कोनो दिक्कत है किसी बच्चे को। अब कहता दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेगा, तब तो कोई दिक्कत था नहीं, कोई समस्या था ही नहीं। लेकिन कह रहा है दोनों मिलकर कितने गुने, 2.5 गुने। कितने कार्य को, 2.5 गुना, या कहेगा 2 गुना या 1.5 गुना, 3.5 गुना, कुछ भी कर दे। अच्छा, 2.5 को ही आप कैसे लिखते हो, 5/2। 2.5 को कैसे लिखते हो, 5/2। तो यहाँ आपको दिक्कतें हो जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं इस जगह लिख देता हूँ। अगर कहीं लिखा है 2.5 गुना, इसका मतलब 2.5 गुना यानी 5 का आधा। कितना, यानी इसको किससे गुना कीजिए आप, ये कह रहा है इसको किससे गुना कीजिए, 2.5 से। यानी इस काम को नहीं करना है, इसके 2.5 गुना काम को करना है। 2.5 गुना कर दिए। कहता 1.5 गुना कार्य तो 3/2 से गुना करते, 2 गुना कार्य तो 2 से गुना करते। अब सोचो ये कट गया तो 30 पंचे कितने हो गए, 150। यानी अब 60 बोरा को नहीं ढोना है, अब कितने बोरा को ढोना है, 150 बोरा को। अब कह रहा है दोनों मिलकर 4 3 कितने, 7। कहीं कोई समस्या है, 150/7 दिन। अब ये जैसे पूर्णांक में दिया रहेगा पूर्णांक में आंसर, और जैसे दिया रहेगा वैसे आंसर कर देंगे। यानी 150 कितने दिन हो जाएंगे, 7। उम्मीद करते हैं यहाँ भी कोई समस्या नहीं। मैं इस जगह एक सवाल देता हूँ, आप क्या करना ना, इसके कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर डालना। मैं ना एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है। ए तथा बी कर्मशः, एकदम आसान क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ए तथा बी कर्मशः 20 तथा 30 दिन में कार्य करता है। दोनों मिलकर 1.5 गुना कार्य करेगा। क्या लगता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आप आराम से दे दोगे। कुछ है ही नहीं भैया, यहाँ क्या कर रहा है, 1.5 गुना। कितना गुना, 1.5 गुना। तो 3/2 से गुना कर दो या 1.5 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग किस में आएंगे, डी में। चलते हैं आराम से, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। चलो, हमें उम्मीद है आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलते हैं, हम लोग आएंगे डी नंबर पे। क्या कह रहा है डी नंबर, तनी समझने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। कह रहा है दोनों मिलकर 20% अधिक कार्य। ले, पहले क्या था, गुना वाले था, 1.5 गुना 2 गुना, लेकिन अब क्या कर रहा है, 20% अधिक कार्य। आप एक बात सोचो ना, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है ना, ताकि आपको वो झंझट खत्म हो जाए, एलसीएम वगैरह लेने का कोई दिक्कत ना आए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एलसीएम लोगे तो आराम से कितना आ जाएंगे, 60। 4 और यहाँ कितने, 3। यहाँ तक तो हमको लगता है एकदम कुछ रहे न रहे याद, ये तो आराम से हो गया होगा। अब कह रहा है 20% अधिक। बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पर 2-3 चीजें आपसे एग्जाम में एग्जामिनर जानना चाहेगा जो आपको परेशानी देती है। ये जनरली कंसेप्ट है परसेंटेज का, मैं परसेंटेज में इसको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ आपको अच्छे से बता दूं, ठीक है। अब कह देगा कभी 20% अधिक, या क्वेश्चन में कभी कह देगा 20% कम,
या डायरेक्ट कह देगा 20%, ये 3 वर्ड कह देगा, ठीक है। 20% अधिक, 20% कम या 20%। जैसे मेरे पास 100 टका है, कहेगा 20% अधिक टका दो तो 120 टका, 20% कम दो तो 80 टका, 20% दो मतलब 20 टका डायरेक्ट। तो अब एक बात बताओ ना, कोई भी संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत होती है? 100%। कितना प्रतिशत? 100। आपसे जनरली लोग कहता है जब तक तुम अपना 100% नहीं दोगे तब तक सफल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब 100% कोई भी संख्या स्वयं का होता है। अब यहां पर 3 चीजें कहेगा। 100% अधिक, क्या कहेगा? सॉरी, 20% अधिक। अच्छा, ये 100% पहले से है, अगर 20% अधिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। मतलब संख्या को किससे गुना कर देंगे? 120%। आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा। अच्छा, फिर कह देगा 20% कम, मतलब हमको भैया 20% कम चाहिए, ठीक है। चलो, अगर कहेगा 20% कम, अच्छा ये 100 में 20% कम हुआ तो कितना परसेंट हो गया बोलो तो? 80%। अब कह देगा डायरेक्ट 20%, डायरेक्ट 20% मतलब 20 के बराबर। अगर 20% के बराबर तब इसको गुना किससे करना पड़ेगा? डायरेक्ट 20% से। अधिक बोलेगा 120, कम बोलेगा 80, डायरेक्ट बोलेगा 20%। काम कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है तनी देखने का कोशिश करूं। क्वेश्चन कह रहा है 20% अधिक काम, मतलब इस काम को नहीं करना, 20% अधिक। तो 20% अधिक तो किससे करेंगे बोलो तो? 120। कहीं कोई समस्या है? बट एक बात जानते हो, मैं ना परसेंटेज में बताऊंगा इसके मान। ये जब भी हटते नीचे क्या आ जाता है? 100। तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ। इतना करोगे टाइम लगेगा। ये हट गया तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये कट गया। बरछाक कितने? 72। मतलब अब हमें 60 बोरा नहीं ढोना है, अब कितने बोरा ढोना है? 72 बोरा ढोना है। ये एक दिन में कितना? 4, ये 3। इसको किससे भाग दोगे? 7 से। तो ये कितना हो जाएगा देख लो। डायरेक्ट भाग दे सकते हो या ये भी ऑप्शन में कभी कभी दे देता है एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 72/7 दिन। क्या लगता है? चीजें समझ में आया? या इसी को भी लिख सकता है 10.2/7 दिन। अब जैसे दे दे, कभी कभी कटने वाला देता है, कभी कभी नहीं। मैंने जान के दिया कि ये कटने वाला ना दूं। चलो, उम्मीद करते हैं ये भी, ये मेन है, ये समझना। ये समझ गए आप, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आता हूं अगले टॉपिक पे। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। कोई दम है नहीं, अगर आप इसको चीजों को अच्छे से समझ जाते हो, टाइम एंड वर्क एकदम हलवा लगेगा। आ जाओ ई नंबर पे। अच्छा एक बात बताओ, ई नंबर में क्या समस्या है? मूल क्वेश्चन तो वही है, मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन रखा, इसी पे अलग अलग बदलाव किया ताकि आप ये समझ सको कि सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, बस नीचे थोड़ा सा बदलाव कर देता है जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर 33.1/3% अधिक। पहले ना हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया वो। अच्छा, ए कितने दिन में कर रहा है देख लो तो तनी। ए 15। अब बी कितने दिन में कर रहा है बोलो तो? 20। ये दोनों तो समान है। एलसीएम ले लिए तो कितने हो गए? 60। 4 और 3। अच्छा, यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं। समस्या आ गया इधर। ये जो है ना, ये जनरली हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, लेकिन परसेंटेज भी 2 टाइप से, एक आ जाएगा ये डायरेक्ट मान, एक आ जाएगा फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में आपके जनरली 3-4 टाइप के ही परसेंटेज वाले आते हैं। बाकी जो भी आएगा अपन देख लेंगे। एक ये आ जाएगा, एक आ जाएगा 16.2/3%, फिर आ जाएगा 33 पूर्णांक जो अभी इसमें मैंने डाला है, फिर आ जाएगा आपका 37.5%। जनरली यही चारों आते हैं, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमको ना, चूंकि ये मैंने पूछा इसी को ही मैं बता दूं, तो 33.1/3% को अगर हम तोड़ते हैं तो ये कितना? 99 100/3। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। और ये परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे 1/100, ये कट गया। यानी इसके मान जो आपको आया 1 कितना आया? 3। 1/3। अच्छा, जब परसेंटेज में संख्या का मान कितना होता है? 100%। और जब भिन्न में मान लेते हैं तो इसके मान कितने होते हैं? 1। चूंकि ये हटाओगे नीचे 100 आएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसमें संख्या के मान कितने होते हैं? 1। अब कहेगा 1/3 अधिक, 1/3 अधिक, या कह देगा 1/3 कम, या 1/3 कम, या 1/3 के बराबर। ये 3 चीज ना जो परसेंटेज में मैंने सिखाया, जो यहां सिखाया। अब क्वेश्चन कह देगा भैया, आप पिछले वीडियो में जाके देखना, 1/3 अधिक मतलब 3 रोटी में 1 रोटी अधिक। जब 3 रोटी में 1 रोटी अधिक तो किससे गुना करना पड़ेगा? 4/3। जैसे आ जाएगा
33 पूर्णांक 1/3% अधिक, तुम डायरेक्ट जानते हो इसके मान 1/3 आ गए। इसको सॉल्व करोगे इसके मान कितने हैं 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे 1/6। ये कमेंट में डाल देना इसके मान कितने, ताकि मैं भी तो जान लूँ कि आप लोग सीखे कि नहीं। बस ये 4 ही आते और इतने बार ये आते हैं ना, ऐसे आपको याद हो जाता है, ऐसी चीजें बन जाते हैं, तो उतना याद भी करना जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ये कम कहेगा तो 3 में से 1 कम, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3, कम कह रहा है ना, और 1/3 के बराबर तो डायरेक्ट 1/3। कहीं कोई समस्या है? ये है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है मन में। मन क्यों बहका रे बहका, बट बुड़बक बहकता उगता कुछ ना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 33 पूर्णांक 1/3% अधिक। क्लियर? तो अधिक का रहा है, 3 में 1 अधिक, तो किससे गुना करोगे 4। आपको डायरेक्ट समझना होगा, जैसे ये वाला वर्ड आएगा तो आपको समझना होगा इसका मान 1 क्या होता है 3। अधिक देख लेंगे, 3 में 1 अधिक 4/3 हो गया। कम रहता तो 2/3, कोई समस्या नहीं। अब बताओ, अगर ये कट गया, यानी ये 20 दिया 60, यानी पहले आपको कितना बोरा ढोना था, गेस करो तो 60 बोरा, लेकिन अब कितना ढोना है बोलो तो 20 चौके 80। अब कितने बोरा ढोना है 80। अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितना ढोएगा 4 3 7। आप देख सकते हो डायरेक्ट भी ये आंसर दे देगा कि 80/7 दिन, या इसको फ्रैक्शन में तोड़ के देगा, ऑप्शन के हिसाब से अपन लोग देख लेंगे। यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे 80/7 दिन। ओके, उम्मीद करते हैं ये बेहतर समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार वीडियो को और देख लेना अगर दिक्कत कहीं आता होगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रीवियस क्वेश्चन के समन्वय के रूप में पढ़ाऊंगा, तो मजा आ जाएगा। चलिए अपन समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अब एक बात बताओ, उसी कड़ी में कुछ और चीजें जुड़ गया। ये क्या है ना, जो मैंने 5-7 क्वेश्चन कराए, ये बिल्कुल बेसिक है, जड़ है। अगर ये समझ गए तो टाइम एंड वर्क समझने में बड़ी आसानी होगी, बन भी जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। कह रहा है ए तथा बी मिलकर, यानी दोनों भैया मिल गया, ए और बी दोनों मिल गया, और दोनों मिलकर कितने दिन में कोई काम को कर दिया बोलो तो 15 दिन में। वहीं अगर बी अकेला करा तो कितने दिन लग गया 20 दिन। क्लियर? अब बताओ, अभी तुरंत मैंने क्या कहा, दोनों का क्या ले लो एलसीएम, कितने आ जाएंगे 60। अब बताइए भैया आप खुद ही, यहां पर कितने आ जाएगा 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब तुम गेस करो, अगर दोनों मिल के आया तो कितना बोरा ढोआ गया 4, अकेला बी आया कितना बोरा 3। इसका मतलब कामचोर कौन है ए, यानी पक्का अगर ये 3 बोरा ढो रहा है तो ये 1 बोरा ढो रहा है, तब तो 3 1 4 बोरा हो रहा है। अगर इसी कड़ी में आपसे डायरेक्ट पूछता ए उस काम को कितने दिन में करेगा, कौन ए कितना दिन में करेगा, तो डायरेक्ट 60/1 दे देते, जो जनरली एग्जाम में आता है। लेकिन वो नहीं पूछ रहा है ए अकेला 20% कम काम कितना दिन में करेगा। हो गया ना गड़बड़ी। तो 20% कम, इसके पहले 2 क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ाया था, 20% अधिक मतलब 120%, 20% कम मतलब 80%, यानी इसका 80% हमको निकालना पड़ेगा। आप साइड में भी कभी निकाल लो, कहीं पर भी निकाल लो। मान लो हमने यहीं पर निकाल लिया, इसका 80% परसेंटेज तोड़ेंगे इतना आ जाएगा, यानी 8 कितने 48, यानी अब कितना बोरा ढोना है 48 बोरा, और एक दिन में ये कितना बोरा ढो रहा है 1 बोरा। हो गया आंसर कितने 48 दिन। बच्चे क्या करते हैं, आनंद फानन में डायरेक्ट आंसर 60 मार के चला है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, वो क्या कह रहा है। कोई दिक्कत, किसी बच्चों को कोई समस्या? अगर कहता 20% अधिक काम तो किससे गुना करते 120 से। अगर 20% काम करता तो डायरेक्ट 20 से गुना करते, कहीं कोई समस्या नहीं। आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ए बी और सी, यहां पर 3 आदमी की बात हो गई। चलो जब तक यहां पर जितना जगह है वहां देख लेते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है देख लो 12, बी कितना दिन में कर रहा है देख लीजिए 15, एंड सी कितने दिन में कर रहा है देख लीजिए आप फटाक से 20 दिन में, यानी 3 व्यक्ति आ गए। अब तीनों का क्या लेना है हमें एलसीएम, कितने आ जाएंगे 60। चलो दिमाग लगाते हैं, क्या कह रहा है, या 12 पंचे 60, 4 ये कितने बारी में 3, यानी ये है समय और ये क्या उसका क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब कह रहा है तीनों मिलकर कब तक पूरा काम करेगा। इसमें दुगुना तिगुना का तो बात नहीं कर रहा, तीनों मिलकर भैया। तो देखो 5 4 9 9 3 12, 12 से डायरेक्ट भाग दिए, 5 दिन काम खत्म हो गया। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा काम 5 दिन। क्या कोई दिक्कत है? अगर यहीं पर कहा था 1.5 गुना अधिक काम तो इसको 1.5 गुना अधिक कर देते ना, कोई दिक्कत तो नहीं था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से अपन आते हैं आगे। चलिए देखते हैं। और ये तीसरा नंबर, चूंकि जगह कम था इसीलिए मैंने इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। आते हैं इस जगह क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा नंबर को कह रहे ए 12 दिन में कोई काम को करता है, मतलब ऐसा है 3 दिन तुम लोग लगातार पढ़े, कुछ चीजें याद हुआ, 2 दिन घर चल गए,
तो कुछ चीज़ भूल गए, फिर आए, फिर पढ़े, फिर गए घर, फिर भूल गए। तो इसका मतलब काम तो पूरा बहुत टाइम लग जाता है ना नौकरी लेने में जी। सेम चीज कह रहा है, कहता है ए 12 दिन में काम को पूरा करता है, यानी एक काम को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। प्लस 12 कर दी, काम करता है भैया। वहीं बी 15 दिन में काम को क्या करता है? बिगाड़ देता है। बिगाड़ना मतलब क्या करना? अगर ये कुर्सी बना रहा है तो ये कुर्सी को तोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ दे रहा है। अब कह रहा है आप एलसीएम लो, इसका मतलब टोटल काम कितने मिले हैं उसको करने को? 60। ओके, आप यहां भाग दो, यानी अगर ये 5 कुर्सी बना रहा है तो ये कितनी कुर्सी को तोड़ रहा है? 4। कितने कुर्सी को? 4। फिर भी तो एक कुर्सी बच रहा है हमारा, और ठेका कितने कुर्सी बनाने का मिला है? 60। वही कह रहा है जब दोनों मिलकर साथ में काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सोचो, ये काम कर रहा है, ये काम को बिगाड़ रहा है, ये नहीं कर रहा है जी। तो अब फाइनल जब इसको घटाओगे तो बचेगा ए, यानी ये कितने दिन में काम हो जाएंगे? 60 दिन। ये किसका आंसर है? ये तीसरा नंबर का। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। पूरा सेशन आप अच्छे से इसका कंसेप्ट को समझ गए होंगे। फिर मैं इसके टाइप भी लेके आऊँगा, ओके, और पीडीएफ के साथ, ताकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करा सकूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और यूँ ही हम लोग के साथ बने रहे। धन्यवाद।